और जानकारी भरपूर पाइए। आज रविवार है। रवि यानी सूर्य का दिन। तो नहाने के बाद वैसे तो प्रतिदिन का काम है कि सूर्य को जल देना। सूर्य के लिए लाल पुष्प जल में होना चाहिए। उसके लिए मैं पहले जो भी पौधे से फूल लेती हूँ उसको बताती हूँ कि मैं फूल ले रही हूँ, तो वो थोड़े समय के लिए वहाँ का जो उसका सेंसिटिव सप्लाई होता है वो कम कर देता है, और फूल तोड़ने से पौधे को तकलीफ़ नहीं होती। ये साइंस है और ये प्रूव्ड भी है। ये मेरी कल्पना या कोई मैथोलॉजी नहीं है। जल में हमने एक तो सबसे पहली चीज़ तांबा सूर्य की धातु है, और इसमें जल में हमने लाल चंदन, चावल, जिसको क्षत नहीं होना चाहिए कभी भी देवता को चढ़ाते समय। टूटे हुए चावल चढ़ाने से हम ऐसा मानते हैं कि हमारा भाग्य भी वैसा हो जाता है। और कच्चा दूध और गंगा जल, ये लाल पुष्प के साथ सूर्य को जल देने के लिए। और जल देना कोई धार्मिक आध्यात्मिक क्रिया के अंतर्गत नहीं है। ये है कि आप जो भी थोड़ा बहुत फिज़िक्स जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो छोटी मिडिल स्कूल में हमने पढ़ा रहता है कि जब भी सूर्य की किरणें किसी एक ट्रांसपेरेंट माध्यम से गुजरती हैं तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो जल देते समय हमारे हाथ ऐसा कहा जाता है कि हाथ सर के ऊपर होना चाहिए, और जल के माध्यम से हमको सूर्य को देखना होता है। तो इस प्रक्रिया में जल एक स्प्लिटिंग मीडियम की तरह यूज़ होता है, और वो सूर्य की किरणों को विभिन्न कणों की किरणों में या डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो वो होती हैं उसमें डिवाइड कर देता है, और उसके बाद वो हमारे शरीर तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसको पूरा करने के लिए ये सूर्य को जल या सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम उसके साथ में एक मंत्र का सूर्य मंत्र का वाचन भी करते हैं, और उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरा बहुत प्रिय विषय है कि जो हमारी कर्म कांड और पूजा पाठ की जो बातें हैं उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉजिक के साथ समझाने पर ही वो आध्यात्मिक गतिविधि या जिसको हम कर्म कांड कहते हैं उसको स्वीकार कर पाते हैं। सूर्य को जल देने में ये ध्यान रखना है कि सूर्य का जल जो होता है वो गिरना भी एक तांबे के लोटे में ही चाहिए, ज़मीन पर या पैरों में नहीं आना चाहिए। ये है हमारी चंद्रकला जो आज के भोजन की तैयारी कर रही हैं, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी वो बनाने वाली है। तो देखिए उसकी कटिंग चल रही है। चाय वो बना चुकी हैं। पत्ता गोभी एकदम बारीक अच्छी लगती है, और ये बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ एकदम सुबह सुबह आ जाती है। ये देखिए, ये है मेरी कंटू। इसके कारण मुझे बेड कवर लगाना पड़ता है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाती हूँ ये बाकायदा पूरे हक के साथ मेरे बेड पे चढ़ जाती है और सुकून से आराम फरमाती है। ये देखिए, देखिए ज़रा, उनको ऐसा लगता है कि जैसे पूरा अधिकार इन्हीं का है। ये है हमारी सिल्की रानी और गप्पू। ये अपनी ज़िंदगी खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। रिलैक्स, मिड डे में रिलैक्स हो रहे हैं। लंच हो चुका है, और नहीं मुझसे नहीं, नहीं नहीं, जरा सी छूट दीजिए। क्या? ये देखिए, मिड डे ब्रेक। ये देखिए, मिड डे मस्ती। हाँ गपुल का, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है खज्जू?
जब ये मिला छोटा पप्पी तो हमको कहा गया था ये डाल्मेशियन है, पर जब मैंने खूब सर्फ किया तो अचानक मुझे पता चला कि ये डाल्मेशियन नहीं है, ये बर्ड कैचर ब्रीड है डॉग की। और सचमुच उसमें जो इनहेरिटेंट टैलेंट है, कोई पंछी उससे बच नहीं सकता, वो पकड़ ही लेता है। अब आप कल्पना करिए कहाँ कुत्ता उड़ नहीं सकता और पंछी को वो कैच कर लेता है। हम दोनों माँ बेटी का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है कि हम लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और गप्पे लगाने के चक्कर में फ्लोर का बटन दबाना ही भूल जाते हैं। 2 3 5 बार ऐसा हो चुका है। चलो भाई, आज शनिवार है, अपन भी शनिवार मना लें। चलो अनिल रोज दिखता है पर वो वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करा उसने शायद। हाँ दादा नमस्ते, आज दादा भी मेरे वीडियो में दिखेंगे। हम लोग एक घर देखने आए हैं रहने के लिए, और देखिए ये सीन देखने नहीं मिलता है, ये ब्यूटीफुल कैंपस जैसे हम लोग छोटे में कभी रहा करते थे। गाय के बच्चे, बच्चियाँ छोटी, और वो कहाँ चला गया जर्मन शेफर्ड। ये देखिए ब्यूटीफुल कैंपस। शहरों में तो इस तरह की जगह की कल्पना ही आजकल दुरूह हो गई है, सब कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। अरे अरे देखिए, इसको थोड़ा रहने वो ये बैठी क्यों है, बीमार है क्या ये उठाना नहीं है, क्या रही हो। हर जीव प्रेम की भाषा समझता है। मैं अभी हूँ जयंत वर्मा जी के ऑफिस में, जिनकी ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्स सेंटर है जिसमें पूरे भारतवर्ष से लॉ के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए आते हैं और उनके एबल गाइडेंस में प्रोजेक्ट करते हैं। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे आज आपके रिसोर्स सेंटर में मिली है ये कि जो मेरे बचपन में मैं मैगजीन्स पढ़ती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग, मनोरमा, विमेंसिरा, फेमिना और न जाने कितनी, जो मेरे बचपन की यादों को एकदम ताज़ा करती, वो सब आपकी लाइब्रेरी में है। और बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्स सेंटर, सही मायनों में एक रिसोर्स सेंटर है ये, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। और यहाँ पे आज मेरी मुलाकात एक नए दोस्त कोजी से भी हुई। कोजी लुक हियर, बहुत फ्रेंडली है और बहुत प्रोटेक्टिव है अपने ओनर के लिए। हमको ये कॉलेज की अच्छी लगती लोकेशन की सड़क से खूब अंदर है, नहीं सड़क पे होता तो आवाज़ें और डिस्टर्बेंसेस बहुत सारी बातें होती, और सामान्य तौर पे लोग उसको ढूंढ ही नहीं पाते कि